गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों अभी तक मैंने आपको स्पीड टेस्ट 5 तक बताया हुआ है। आज मैं स्पीड टेस्ट के डायरेक्ट क्वेश्चंस और आंसर्स को बताने जा रहा हूं। पीडीएफ देखिए, आपको पता है कि जस्ट इसका जो पिछला वीडियो उसमें मैंने 10 आपको मॉडल पेपर दिए हैं। कई बच्चे मॉडल पेपर डिमांड करे तो अब इतने मॉडल पेपर हो गए हैं बच्चों कि अब आपको बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपके मेहनत में निखार आएगा और विश्वास कीजिए वही क्वेश्चंस एग्जाम में जब आपको दिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अरे ये तो मैंने इस मॉडल पेपर में किया था, अजय सर के वीडियो से देखा था, तब आपको काफ़ी खुशी होगी और आसानी से उन प्रश्नों का आप हल कर लेंगे बच्चों। ठीक है, आज मैं आपके सामने बच्चों गणित का डायरेक्ट मैं आपको हल करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका भी मैं मॉडल पेपर डाल दूंगा, पहले आप उसको अभ्यास कीजिए। अभी कुछ एक आध दिन में मैं इसको डाल दूंगा बच्चों। ठीक है, आइए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 91 है आपके सामने। दूरबीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ठीक है, यह है गैलीलियो। याद रखिएगा, गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी जिससे दूर की चीजें देखी जाती हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का संबंध किस क्रांति से? काफी बार पूछा गया है, पूछा जाएगा बच्चों। यह है श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवोल्यूशन यानी कि दूध से। ठीक है, वर्गीस कुरियन का संबंध किससे है? दूध के प्रोडक्शन से है यानी कि श्वेत क्रांति से है। ठीक है, किसी भी तरह से यहाँ देखिए दूध का जिक्र नहीं आया है। आ सकता है सवाल कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से। ठीक है, अभी मैं एक वीडियो में सभी क्रांति का अलग से बता दूंगा, अब देख लीजिएगा। भारतीय डाक सेवा ने ई पोस्ट डाक सेवा किस वर्ष आरंभ की? ये आए हुए प्रश्न है बच्चों, ये 2001 में। तो याद कर लीजिएगा 2001 में स्पीड पोस्ट जो ई पोस्ट सेवा है वो शुरू की गई थी। फिर है शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया? आईसीटी मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मतलब मोबाइल के जरिए, यूट्यूब के जरिए जो शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, तो उसकी शुरुआत बच्चों की गई थी 2004 में। तो 94 का है आपका 4। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चों एक एक डेट है। देखिए ये सब कैसे याद होंगे जब आप इसको कॉपी में नोट करेंगे। ऐसे वीडियो देखने से नहीं काम चलेगा बच्चों। पॉज करके आप नोट कीजिए, बल्कि जब मैं सवाल बता रहा हूँ उसको सोचिए कि क्या उत्तर होगा, इसके बाद आप उत्तर मेरा सुनिएगा। फिर भारत के प्रथम शैक्षणिक उपग्रह का नाम बताइए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एडुसैट। एडू मतलब एजुकेशन और सैट मतलब सैटेलाइट। ठीक है, तो आसान है, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अब है प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। यह है कल्पना चावला। 97 है भारत की सुपरसोनिक मिसाइल का नाम बताइए। सुपरसोनिक से ये समझ जाइएगा जो ध्वनि से भी तेज गति से चले उसको सुपरसोनिक बोलते हैं बच्चों। वो है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, रेशम के रेशे कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? ये भी रिपीटेड है, कोकून से। ठीक है, आपको पता है कि जो कोकून का पालन किया जाता है मलबरी के पत्तियों पर, सहतूत की पत्तियों पर, और उनसे रेशे निकाले जाते हैं, तो उससे सिल्क की साड़ियाँ, सिल्क के कपड़े बनते हैं। रेशम कीट किन पेड़ों पर नहीं पाले जाते हैं? देखिए ये आ गया, नहीं पाले जाते हैं। कभी कभी सवाल आता है किस पे पाले जाते हैं, तो आम पर देखिए पाले नहीं जाते, ओक पे, अरंडी पे, सहतूत पे। याद कर लीजिएगा, सहतूत, अरंडी और ओक पे पाले जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखिए, बाकी आपको खुद ही याद रहेगा, नहीं वाले। ठीक है, कठोर जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ क्या कहलाता है? काफी बार मैंने बताया है, अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट। ठीक है, इंग्लिश में क्या करते हैं? डिटर्जेंट पाउडर बोलते हैं ना, ले आओ। ठीक है, तो वो करेगा, साबुन से नहीं होता बच्चों, ध्यान रखिएगा। प्रकृति में पाए जाने वाले हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक में से कौन सा नहीं है? ठीक है, इसमें बच्चों देखिए हर्बेरियम नहीं है, आपका प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। ठीक है, तो ये 3 है बच्चों, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसमें हो क्या रहा है? देखिए इसमें जो मास है, एटॉमिक मास है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए 102, पके हुए मिट्टी के बर्तनों को क्या कहते हैं? जब भाई मिट्टी के बर्तन पक जाते हैं उनको मृत्तिका कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 103, चांदी तत्व का लैटिन नाम बताइए। सिल्वर जो होता है, चांदी होती है, उसका जो लैटिन नाम है बच्चों वो है अर्जेंटम। अर्जेंटम। ठीक है, इसीलिए तो देखिए इसका जो पीरियोडिक जो हम टेबल बनाते हैं तो इसका जो सिंबल होता है वो एजी होता है। क्या होता है? एजी। एजी अर्जेंटम से ही एजी आया। देखिए सिल्वर से इससे कोई लेना देना नहीं है इसके अक्षरों से, लेकिन अर्जेंटम से है। ठीक है ना, तो आप इससे समझ सकते हैं कैसे किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 104, चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? काफी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, चूना का रासायनिक सूत्र बच्चों
ये है कैल्शियम ऑक्साइड बच्चों, ठीक है, CaO। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 105, सिरका का खट्टापन किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है? किस एसिड की वजह से जो सिरका है वो खट्टा लगता है? वो है बच्चों एसिटिक एसिड, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। ये फॉर्मूला पे नहीं जाइए, बस ध्यान रखिएगा एसिटिक अम्ल ये बड़े क्लासेस में है, ठीक है। मैंने ऐसे ही बता दिया कि भाई धीरे धीरे ही चीज़ें याद होती हैं बच्चों। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो ये है बच्चों अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, ठीक है। 107 है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो ये बच्चों होता है आभासी दर्पण के पीछे तथा बराबर। इससे कई सवाल आते हैं बच्चों कि अगर ये मान लीजिए दर्पण है, ठीक है, कोई चीज़ यहाँ खड़ी है, तो पूछा जाता है कि इसका जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, कितने दूर पे बनेगा? तो याद रखिएगा कि उतनी ही दूरी पे बनेगा। तो इस तरह के भी सवाल आते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। सोलर सेल परिवर्तित करता है। तो बच्चों सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वाट इकाई है, जो वाट है बच्चों वो इकाई है शक्ति का, शक्ति यानी कि पावर का। 110, कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है? एक मैंने जो सामान्य जानकारी आपको दी थी एनर्जी वाले चैप्टर में विज्ञान के, उसमें सभी उत्तोलकों के बारे में मैंने बताया था। उससे जाके आप 3 तरह के उत्तोलक और उसके उदाहरण याद कर लीजिएगा। इसमें कैंची का दिया है, किसी का भी दे सकता है। तो विज्ञान वाली जो प्लेलिस्ट है मेरी साइंस की, उसमें साइंस लिखा होगा SCI साइंस की प्लेलिस्ट से जाकर वो वीडियो आप अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि एक कैंची यहाँ उदाहरण उसमें कुछ और पूछ लेंगे, तब आप क्या करेंगे? तो उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए बच्चों। यह है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है। 111 है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मतलब केमिकल चेंज नहीं होगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा? वो है आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, ठीक है। बाकी दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। निम्न में सबसे हल्का कण है, सबसे हल्का सबसे लाइट कण बच्चों वो है हाइड्रोजन का परमाणु या एटम, ठीक है। अब देखिए धातुओं का गुण नहीं है, तो 113 है, 113 का है भंगुरता, ठीक है। ये भंगुरता किसका है? अधातुओं का है, और बाकी ये सब धातुओं के गुण हैं बच्चों। शुष्क बर्फ होती है, काफ़ी बार मैंने बताया है, ये है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब है 115, निम्न में से किस गैस का प्रतिशत हवा में सर्वाधिक है? बहुत ईजी है, नाइट्रोजन। 116, निम्न में से कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील में नहीं पाया जाता है? काफ़ी बार मैंने बताया है। तो टंगस्टन देखिए बच्चों बल्ब में इस्तेमाल किया जाता है, बाकी लोहा, क्रोमियम, निकल स्टील में यूज किया जाता है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सबसे कम क्रियाशील धातु है, देखिए कभी कभी पूछता है सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु, तो आपको पता है वो क्या है? वो है आपका सोडियम, ठीक है। यहाँ सबसे कम पूछ रहा है, सबसे कम क्रियाशील धातु, तो बच्चों यहाँ होगा आपका सोडियम। ये सोना आपका क्या है? सोना। यहाँ पे गोल्ड जो है वो सबसे कम क्रियाशील धातु है, बाकी सभी जो हैं जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो हैं वो क्रिया करते हैं। अब देखिए 118 है, फुलरीन अपर रूप है। मैंने एक बार बताया था फुलरीन के बारे में कि ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। कार्बन कितने हैं उसमें? कार्बन 60 कार्बन आपस में जुड़ जुड़ के ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाते हैं पूरा, ठीक है। तो इसका उत्तर है 118 का 1 कार्बन, ठीक है। 119 है, अम्ल वर्षा का कारण है। तो अम्ल वर्षा बच्चों आपको पता है एसिड की वर्षा उसको कहेंगे, ठीक है। इसका इसी की वजह से देखिए आता है कि क्या खराब हो रहा है, तो ताजमहल अगर होगा तो ताजमहल आप सीधा सीधा उत्तर कर दीजिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड बच्चों जब बारिश होगी H2O के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा, H2SO4, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हम देखिए मलेरिया रोग का कारक है, तो जो मलेरिया रोग है बच्चों उसका कारक होता है प्रोटोजोआ, और किसकी वजह से फैलता है आपको पता है? मच्छर के काटने से फैलता है। इनमें से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है? काफ़ी बार आया हुआ है विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए 122, पौधों में जल संवहनी उत्तक है। तो 122 का है बच्चों आपका जाइलम, या इसको दारू भी कहते हैं, ठीक है। जाइलम जो है वो जल को ले जाता है जड़ों से ऊपर तनों जहाँ जहाँ जरूरत है। और यही आ जाए कि खाना को कौन ले जाता है? तो खाना जो भोजन बनाते हैं उसको फ्लोएम ले जाता है, पोषवाह, ठीक है। तो इन दोनों को अलग अलग आप नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है।
अब आइए 123, फसल चक्रण आवश्यक है। तो बच्चों फसल चक्रण जो है वो भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। एक ही खेत में अगर आप एक ही तरह का अनाज उगाते रहेंगे तो उपजाऊपन उसकी खत्म हो जाती है। बीच में उगाए तो बीच में आपने एक दाल वाली पौधे उगा दी, उससे क्या है कि वो पेड़ उसमें नाइट्रोजन फिक्स कर देगा ज़मीन में, तो उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी। इसीलिए फल चक्रण जो है ये आपका क्रॉप रोटेशन किया जाता है बच्चों, ठीक है, इसके पीछे ये कारण है। अब देखिए 124, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जरूरी है। अब प्रकाश संश्लेषण आप देखिए कक्षा 5 से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सभी जरूरी है बच्चों, पानी और पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश। तो याद रखिएगा ये सभी चीज़ें आवश्यक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? ठीक है, हमने जीवाणु, विषाणु और सबके बारे में पढ़ा हुआ है विज्ञान का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा। तो अभी हमने जस्ट मलेरिया के बारे में जाना था, तो मलेरिया इसकी वजह से होता है, पोलियो वायरस की वजह से होता है, ये दोनों आपके बैक्टीरिया की वजह से होता है बच्चों। अब देखिए यहाँ से अब आ गया कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, हड़प्पा, लोथल, ये सब आ गया। तो आप समझ गए ये क्या है, सामाजिक अध्ययन के प्रश्न इतिहास के शुरू हो गए यहाँ से, ठीक है। इसके लिए बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो आपको विधिवत समझा के बताऊंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।